एपीएफसी एग्जाम में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या इस एग्जाम के लिए कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है? क्या इस एग्जाम को फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है? दोस्तों, अगर आपके मन में डाउट है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही डिटेल में अच्छे मैनर में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग हमारे कोर्सेज के बारे में, वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बैनर आपके सामने चल रहा होगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम बात करते हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग कि भाई यहां पर क्या कंडीशन है जिसके बेसिस पर आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोगों को ध्यान में भी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन तो है, बट आपके लिए कौन से पॉइंट नोट करने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वहां पर हम दो मेजर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज लिमिट क्या है एग्जाम में अप्लाई करने की। और जब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं भाई मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन कितनी है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट के लिए। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहां पर मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन है फॉर जनरल कैटेगरी 35 ईयर। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर डेट तक 35 के नहीं हुए हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप 35 के हो चुके हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आप एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों, आपके मन में डाउट आएगा कि भाई कौन सी ऐसी कट ऑफ डेट है जिससे हमारी एज कैलकुलेट होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये एग्जामिनेशन 2023 में हुआ था तो वहां पर 25 फरवरी को एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी, और जो क्लोजिंग डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो थी 17 मार्च 2023, और नोटिफिकेशन में मेंशन था कि भाई 17 मार्च 2023 को क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को अगर कोई बच्चा 35 का हो चुका है तो वो एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये जो कट ऑफ डेट है ये नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलती है, और उसी डेट के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एपीएफसी एग्जामिनेशन की तो यहां पर कोई मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है। देयर इज नो मिनिमम एज लिमिट। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर हम कितनी भी उम्र के क्यों ना हो हमें एग्जाम दे सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 19। तो वहां पर आपकी इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैटर करेगी, वो डिसाइड करेगी भाई आप एग्जाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो कोई मिनिमम एज क्वालिफिकेशन एज सच नहीं है, यहां पर इसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे डिसाइड होगा कि भाई आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, इसका अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि यहां पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 35 + 3 30 एज तक आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35 + 5 की रिलैक्सेशन है, आप 40 की एज तक एग्जामिनेशन दे सकते हो। और अगर आप लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो आपको 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर आप लोग ईपीएफओ एम्प्लॉय हो तो वहां पर आपको अगेन +5 मतलब 35 + 5 40 एज की रिलैक्सेशन मिलती है। और अगर आप लोग किसी और गवर्नमेंट जो है जॉब में बिलोंग करते हो तो उस गवर्नमेंट जॉब के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट एक कट ऑफ डेट पे डिसाइड होती है कि भाई वो 35 से आप ऊपर हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, अगर 35 से कम हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, और यहां पर आपको दो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिख रही है। एक है इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मस्ट है, मतलब ये तो होनी ही चाहिए, और अगर ये नहीं है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई जो है नहीं फिल कर सकते, आप एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, यू मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और दोस्तों, कंप्लीट वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट क्यों ना हो मैटर नहीं करता है, आप लोग बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, ठीक है, बीकॉम हो, अगेन सब एलिजिबल हैं। और कोई मिनिमम एज जो है मिनिमम एजुकेशनल परसेंटेज भी मेंशन नहीं कर रखी कि भाई आपको बीए में इतने नंबर लेकर आने थे तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप क्वालिफाइड हो, पास हो, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, एक और क्वालिफिकेशन यहां पर मेंशन करी गई है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। मतलब अगर ये होगी तो कैंडिडेट को मोर डिजायर्ड माना जाएगा, मोर एप्लीकेबल माना जाएगा। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर किसी बच्चे के पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में या फिर लेबर लॉ में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसको मोर सुटेबल माना जाएगा। बट अगर मैं एज सच एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी, ऑलमोस्ट 90% कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, दिस वाज द क्राइटेरिया, और यही क्राइटेरिया आप लोगों को क्लियरली देखने को मिलेगा इन द नोटिफिकेशन ऑल्सो।
जब आप नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से पूरा जो है क्वालिफिकेशन मेंशन देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से आपको जो है 35 मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन अगेन यहाँ पर मेंशन कर रखी है, इसेंशियल और डिजायरेबल दोनों। तो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एज रिलैक्सेशन भी अप्रोप्रिएट आप लोगों को दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों एक और डाउट आता है कि क्या फाइनल ईयर का स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं दोस्तों, पिछली बार आरटीआई रिप्लाई में क्लियरिटी से हमें पॉइंट मिल गया था कि भाई अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू compete इन दी एपीएफसी एग्जामिनेशन। जिन लोगों की डिग्री उनके हाथ में है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ वही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पॉइंट अगेन आपको क्लियर होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं वहां पे आपके डाउट रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों एग्जाम जल्दी होने वाला है, आप लोगों को पता है कि भाई नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, जहां पे हमने हर एक कंपोनेंट को अच्छे से कवर किया है। देन देयर इज टेस्ट सीरीज प्लस, उन लोगों के लिए जिनका जीएस और क्यूआरई प्रिपेयर्ड है लेकिन स्पेशल कंपोनेंट में दिक्कत आती है। और टेस्ट सीरीज उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हमने आपके लिए डिजाइन किए हैं। आप लोगों को अगर इनमें एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों प्लीज अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो मौका है, गोल्डन चांस जो है आपके पास, इसको आप लोगों को मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।